फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और ये मेरा HTML का 5th ट्यूटोरियल है। अगर आपने मेरा HTML का प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिंक, HTML लिंक्स। HTML लिंक्स क्या होता है, तो इसका देखो डेफिनेशन है। मैं आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिख जाए। What is HTML link? तो HTML link are hyperlinks. You can click on a link and jump to another document or page. इसका मतलब ये हुआ कि HTML link एक हाइपरलिंक होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट पे जंप कर जाता है। ये तो आपका डिस्क्रिप्शन समझ में आएगा किसे HTML लिंक क्या होता है, किसे कहते हैं। अब देखो, ए लिंक डज नॉट हैव टू बी ए टेक्स्ट, ए लिंक कैन बी इमेज और एनी अदर HTML एलिमेंट। देखो, अब इसका कहना यह है कि ए लिंक जो है ना, उसके पास कोई टेक्स्ट नहीं होता है, या लिंक कैन बी इमेज, लिंक इमेज भी हो सकता है और कोई टेक्स्ट HTML एलिमेंट या कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये तो समझ में आपको गया। अब बोल रहा है HTML लिंक सिंटैक्स। देखो, HTML लिंक का सिंटैक्स क्या होता है। द HTML ए टैग, एंकर टैग इसको बोलते हैं। एंकर टैग डिफाइन ए हाइपर लिंक, इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स। देखो, इसका सिंटेक्स होता है href, इसके अंदर URL एंड देन लिंक टेक्स्ट। इसके अंदर लिंक टेक्स्ट है, इसके अंदर आप टेक्स्ट दे सकते हो, इमेज दे सकते हो या कोई एलिमेंट दे सकते हो HTML का। मैं आपको प्रैक्टिकल कर बताऊंगा, अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी मैं आपको बताऊंगा 1 by 1 करके। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग एलिमेंट इज द href एट्रीब्यूट विच इंडिकेट द लिंक डेस्टिनेशन। क्लिक ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रेंडर टू द स्पेसिफिक URL एड्रेस। देखो, इसका मतलब है ना कि जो एंकर टैग है ना, एंकर एलिमेंट जिसको ए बोलते हैं, ए एलिमेंट, इसका जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है ना वो href होता है। इसी के अंदर हम लिंक का जो डेस्टिनेशन है ना वो सेट करते हैं। ठीक है, अभी बोला जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रेंडर, तो इसे क्लिक करते हैं ना, वो टारगेट जो आपका होता है ना रीडर का, और टारगेट पे चला जाता है। एग्जाम्पल में जैसे है href, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई लिंक का डेस्टिनेशन दे रखा जहाँ पे इसको लिंक ओपन करना है। उसके बाद इसका, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है ना, तो मैं एक नया पेज बना लेता हूँ HTML का, उसका नाम देता हूँ पेज 5। एक मिनट, पेज 5.html करके मैंने एक पेज बना रखा है क्योंकि मेरा 5th ट्यूटोरियल है। ठीक है, अब मैं इसको वायरल कर बना लेता हूँ एक। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले क्या है मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं इसका है टाइटल आज का href या लिंक, सॉरी लिंक दिखा रहा है, लिंक। ठीक है, अब देखो लिंक कैसे बनता है। सबसे पहले हमें क्या होता है, इसका सिंटेक्स तो मैंने बताया ना आपको कि एंकर टैग में ये लेना पड़ता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये आपका लिंक का सिंटेक्स होता है। उसके बाद जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, देखो यहाँ बताया ना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर एलिमेंट इज द href। ठीक है, तो मैं इसके अंदर अब क्या करूँगा, href लिखूँगा इसके अंदर, href। उसके बाद डबल कोट्स, ठीक है, इक्वल टू, इसके बाद डबल कोट्स। अब जो डबल कोट्स है ना, इसके बीच में ही हमें लिंक का जो डेस्टिनेशन होता है ना, जहाँ पे मेरे को सेंड करना है या जो ओपन करना है, उसका पाथ इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सपोज मुझे गूगल ओपन करना है, इसके क्लिक पे GOOGLE गूगल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसके अंदर मैं गूगल का पाथ दूंगा। देखो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं पेज 5 को ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
अब देख पा रहे हो कि गूगल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब देखो मैं इस पर करके दिखाता हूँ आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। जूम कर लेता हूँ, इधर भी जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं जैसे इस पर इंस्पेक्ट करूँगा ना, अब देखो इसके अंदर क्या दिख पा रहे हो, एचडीएफ है और गूगल है। मैंने इसमें भी सिर्फ एचडीएफ दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसमें कुछ पाथ इसका ना सेट नहीं किया है। अभी मैं इसमें क्लिक करूँगा ना, कुछ होगा नहीं। देखो अब इसके अंदर मेरे को लिंक इसका ना सेट करना था। मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ, google.com। अब यहाँ से मैं इसका जो URL है ना, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। देख पा रहे हो मैंने कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मैं इसको सेट करूँगा यहाँ पे एचडीएफ के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं वापस से ब्राउज़र पर आता है इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, अब देखो ये क्लिक करते ही गूगल पे चला गया। अब देख पा रहे हो, मैं फिर से बैक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा, आप ध्यान से देखना अभी क्या है इसके अंदर। देखो एचडीएफ के अंदर है ना, मैंने इसका URL सेट कर दिया है, इसका जो डेस्टिनेशन है कहाँ इसके जाना है, ठीक है। मैं क्लिक करते गूगल के पेज पे चला जाएगा, देखना समझ में आ गया ना इसको कि लिंक क्या है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एचडीएफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है वो एचडीएफ होता है। एंकर टैग के अंदर जो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है, एचडीएफ का काम क्या है वो समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया ना आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूँ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक विल बी अपीयर एज फॉलोइंग इन द ऑल ब्राउज़र। इसका कहना है कि जितने भी लिंक है ना वो सभी ब्राउज़र पे अपीयर होता है। अब देखो इसका 3 तरीका का कलर्स होता है। देखो एन अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एज ब्लू। अगर इसका मतलब ये हो ना कि अगर कोई लिंक है उस पर कोई विजिट नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका कलर ना ब्लू होगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ए विजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड पर्पल। देखो दूसरा क्या ना, जो विजिट लिंक है ना जिसमें मैं क्लिक करके विजिट कर गया वो पर्पल कलर का हो जाएगा, वो अंडरलाइन आएगा वो। एंड एक्टिव लिंक इज अंडरलाइन एंड रेड। अब एक्टिव लिंक क्या होता है, देखो एक्टिव लिंक जो है ना उस पर मैं क्लिक करूँगा ना वो तो रेड होगा एक्टिव लिंक। आप देख पा रहे हो मैंने 3 लिंक जनरेट कर दिया, 3। एक में मैंने लिखा है गूगल अनविजिटेड, गूगल एक्टिव, गूगल विजिटेड। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 3 है। अगर वो अनविजिटेड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू होगा, विजिटेड होने पे वो पर्पल हो जाएगा, एक्टिव लिंक जैसे मैं एक्टिव मतलब जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा ना वो रेड हो जाएगा, अंडरलाइन एंड रेड होगा। तो मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे 3 लिंक इसलिए बना रखा है, ठीक है। मैंने इसको ब्राउज़र पर भी ओपन कर रखा है। देखो ब्राउज़र पर मैंने ओपन कर दिया अभी। आप देख रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट पहले सबसे पहले ब्लू दिख रहा है जैसा कि ये बोल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ब्लू होता है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो पर्पल हो जाएगा। उससे पहले क्या एक्टिव मतलब क्लिक करते हो रेड होगा, देखना ये रेड होगा। इसमें इस पर क्लिक करो ना, ये दिख पा रहे हो ये लाल रेड दिख रहा है, डैट मीन्स लाल दिख रहा है ना, ये एक्टिव लिंक है। जैसे मैं क्लिक करूँगा एक्टिव हो गया, ठीक है। अब जैसे विजिटेड होगा ना ये देखना वापस से ये पर्पल हो जाएगा। इसमें इस पर क्लिक करता हूँ विजिटेड लिंक को, आप रिफ्रेश करोगे ना, देखो विजिटेड लिंक है ना ये पर्पल हो गया, डैट मीन कि लिंक विजिट हो गया। ये तो आपको समझ में आएगा ना ये पॉइंट आपको कि सबसे पहले ब्लू होगा जब वो विजिट नहीं होगा, जैसे ही विजिट होगा वो पर्पल हो जाएगा एंड एक्टिव लिंक आपका रेड हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है HTML लिंक का द टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट क्या होता है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट द लिंक पेज विल बी डिस्प्ले इन द करेंट ब्राउज़र विंडो। टू चेंज दिस यू मस्ट स्पेसिफाई अनदर टारगेट फॉर द लिंक। इसका कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो करेंट ब्राउज़र ही होता है। इसका टारगेट के अंदर जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट करेंट ब्राउज़र होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर स्पेसिफिक वैल्यू डालकर। तो इसका जो कौन सा वैल्यू होता है, देखो टोटल 4 वैल्यू होता है। एक होता है सेल्फ अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर पेरेंट अंडरस्कोर टॉप। अब सेल्फ क्या होता है, सेल्फ होता है कि डिफ़ॉल्ट ओपन द डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो। सेम विंडो में जो विंडो ओपन होता है ना उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ के हिसाब से होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल कर दिखाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी थियोरेटिकल। अब अंडरस्कोर ब्लैंक करने से क्या होगा, देखो अंडरस्कोर ब्लैंक करने ना ओपन द डॉक्यूमेंट इन द न्यू विंडो, न्यू विंडो में हो जाएगा, न्यू टैब में। इसी तरह से अंडरस्कोर पेरेंट में करूँगा तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन पेरेंट मतलब पेरेंट के अंदर ही ओपन हो जाएगा। अंडरस्कोर टॉप करने पे ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो, ये फुल बॉडी में आपको फुल बॉडी में दिखेगा।
चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। देखो इसका सिंटैक्स जो होता है ना, ये होगा href होगा, उसके अंदर लिंक होगा, उसके बाद एक टारगेट लिखना पड़ेगा और टारगेट के अंदर ये वैल्यू आपको सेट करना पड़ेगा। जहाँ पे 4 वैल्यू दिखा रहा ना आपको, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट, टॉप, ठीक है ना। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे टारगेट सेट करता हूँ। टारगेट बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या बताया, देखो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ होता है। अब मैंने इस पर सेल्फ लिखा, मैं सब पे लिख रहा हूँ। टोटल 4 है ना, 4 बना लेता हूँ, ठीक है। एक आपका हो गया सेल्फ के लिए, एक ब्लैंक, सेल्फ, ब्लैंक, पेरेंट, PARENT, पेरेंट, एंड एक और हो गया आपका टॉप। मैं सारे की एग्जाम्पल एक बार नहीं बताऊंगा, वन वन करके, ठीक है। सबका टारगेट मैं सेट कर लेता हूँ। ये रहा टारगेट, सब में टारगेट सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर इसका वैल्यू डाल देते हैं, अंडरस्कोर सेल्फ होगा, सेल्फ के लिए, ब्लैंक के लिए अंडरस्कोर ब्लैंक आएगा आपका। इसी तरीक़ा से पेरेंट आएगा आपका, ठीक है। फिर टॉप आएगा आपका, टॉप। एक मैं ब्लैंक लेता हूँ जिसमें टारगेट सेट नहीं होता है, कुछ भी टारगेट में लिखूँगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। डिलीट, क्या हुआ, कुछ मिसिंग है, ये वाइट क्यों दिखा रहा है, कुछ तो मिस्टेक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मिस्टेक नहीं है, वो जो लाइन आगे पीछे ना उसके वो वाइट बोलेगा, ठीक है। अब इसको ब्राउज़र पे रन करता हूँ, ठीक है। देख पा रहे हो सारे सारे दिख रहा है। एक गूगल है जो सबसे पहले ब्लैंक, जिसके अंदर मैंने टारगेट सेट नहीं किया, कुछ भी टारगेट सेट नहीं किया। दूसरा हमारा टारगेट है, उसके अंदर अंडरस्कोर सेल्फ मैंने सेट किया है। समझ में आ रहा है आपको, ये अंडरस्कोर सेल्फ मैंने लिख भी रखा है। उसके बाद हमारा है ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक मैंने सेट कर रखा है टारगेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने पेरेंट सेट कर रखा है, अंडरस्कोर पेरेंट। फिर मैंने टॉप सेट कर रखा है, अंडरस्कोर टॉप। अब चलो वन बाय वन इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ जिस पर कुछ भी टारगेट का जो एट्रीब्यूट है ना, टारगेट मैंने सेट ही नहीं किया एट्रीब्यूट। क्लिक करता हूँ इस पर, अब देख पा रहे हो सेम विंडो जो है ना रीडायरेक्ट हो जा रहा है आपको सेम पेज पे ही, करेंट पेज को यहाँ पे जो बताया था मैंने, करेंट पेज पे ही, ठीक है। वापस से आते हैं बैक, सेम चीज़ मैं सेल्फ के साथ करता हूँ। देख पा रहे हो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सेल्फ लगाते हो तो भी ठीक है, नहीं लगाते हो तो भी ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है वो, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आएगा कि अगर आप सेल्फ लगाते हो, देखो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेल्फ लगाते हो अंडरस्कोर सेल्फ टारगेट के अंदर, और सेल्फ नहीं भी लगाते हो, ब्लैंक छोड़ देते हो ऐसे, तो भी आपका दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ ही होता है अंडरस्कोर, ठीक है। मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये बिना टारगेट का है, सेम विंडो पे ओपन हो रहा है, ये बिना टारगेट का है। अब हमारा जो दूसरा आता है अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। अंडरस्कोर ब्लैंक जो है ना हमारा न्यू विंडो ओपन करता है आपका। अब देखो जैसे मैं क्लिक करूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक पे, देख पा रहे हो न्यू टैब ओपन हो जाएगा आपका, देख रहे हो आप, ये न्यू टैब ओपन हुआ। देखो जब जब मैं क्लिक करूँगा न्यू टैब ओपन होते जाएगा। देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ न्यू टैब ओपन हो रहा है, समझ में आ गया ना अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या है, ठीक है। अब ये अंडरस्कोर ब्लैंक बता दिया। अब बच रहे अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। ये दोनों वर्क करने सीखने से पहले आपको आई फ्रेम सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो वर्क करता है ना वो आई फ्रेम पे ही वर्क करेगा। तो पहले मैं आपको आई फ्रेम बता देता हूँ कि आई फ्रेम होता क्या है, फिर मैं आपको अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप पे बताऊँगा, ठीक है। तो देखो आई फ्रेम क्या है ना, बेसिकली आई फ्रेम का यूज़ हम करते हैं दूसरे पेज को, कोई पेज हमारा है, ठीक है, उस पेज को उसके अंदर ओपन करने के लिए होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। जैसे इसका सिंटेक्स होता है आई फ्रेम, उसके बाद एसआरसी के अंदर आपका पाथ आता है, आई फ्रेम क्लोज हुआ। अब देखो एसआरसी के अंदर आप कोई पेज या कोई जो पेज है ना उसका लिंक आप इसके अंदर डाल सकते हो, जो भी चीज़ ओपन करना है या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो मुझे मैंने एक नया पेज बनाया आई फ्रेम 1.html, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर
इस लिंक के अंदर रख दूंगा iframe1.html। ठीक है, आप देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद मेरा यहाँ पे विड्थ सेट करना पड़ता है कि कितना विड्थ देना है मुझे। मैं इसका विड्थ देता हूँ 300 एंड हाइट सेट कर देता हूँ 200 या 300 कर देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई फ्रेम, ठीक है, ये ओपनिंग क्लोज हो गया। अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये अब देखो ये आई फ्रेम बना बना आपका आ रहा है। ठीक है, आई फ्रेम विथ हाइट ऐसा सी। ठीक है, ये देख पा रहे हो आई फ्रेम बन गया। अब मुझे आई फ्रेम करना कॉल किया था, कोई दूसरा पेज है ना आपका जो बना बना, जैसे मैंने इस पेज को कॉल करना है मुझे, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे एच कोई लिख लेता हूँ, h1 लिखता हूँ। इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम आई फ्रेम। अब देखो मैंने इस पेज पे लिखा है, कोई दूसरा पेज है उस पर मैंने लिखा है एक h1 के अंदर मैंने लिख रखा है टेक्स्ट वेलकम आई फ्रेम। अब इस पेज को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर आई फ्रेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं, कोई दूसरा उपाय है नहीं इसको, इसलिए मैं इसको आई फ्रेम के अंदर कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, ये देख पा रहे हो एक पेज दूसरा है, पर ये आई फ्रेम के अंदर ही सेम पेज पे ओपन हो गया आपका, कोई दूसरा पेज ओपन नहीं हुआ बगल में। इसी पेज पे दूसरा पेज आपका जो है ना, एक नया पेज मैंने बनाया, वो पेज सेम पेज पे ओपन हो जा रहा है आई फ्रेम के थ्रू। सेम पेज पे ओपन करना हमें तो आई फ्रेम का यूज करना पड़ता है हमें, कोई दूसरे पेज को सेम पेज पे यूज़ करने के लिए उसके कंटेंट को आई फ्रेम के थ्रू हम कर सकते हैं। देख पा रहे हो, ठीक है, ये समझ में आएगा आपको। आई फ्रेम को समझ गया। अब सेम आई फ्रेम मैं दूसरे पेज है ना यहाँ पे मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने बना कर रखा हुआ आई फ्रेम, इसका विड्थ और हाइट मैंने सेट कर दिया है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होता है एसआरसी डॉक नाम का। एसआरसी डॉक क्या करता है, इसके अंदर आप सोर्स दे सकते हो, जैसे मैंने इसके अंदर एंकर टैग लिख रखा है। ठीक है, एंकर टैग पर लगा रखा है, इसके अंदर मैंने टारगेट अंडरस्कोर पेरेंट लग रखा है। देख पा रहे हो, एचरेफ के अंदर मैंने एक नया पेज डाल दिया है यहाँ इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर भी मेरे को एक नया पेज बनाना है, तो मैं आई फ्रेम 2 करके बना लेता हूँ नया पेज। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ ताकि पेज का नाम बन जाए। तो आई फ्रेम 2.ht में मैंने एक और पेज बनाया और मैं इसके अंदर अब यहाँ पे मैं नाम देता हूँ h1, लिखता हूँ आई फ्रेम, एक मिनट, FRAME आई फ्रेम 2, ये आई फ्रेम 2 है। इसको मैं कॉल करूँगा आई फ्रेम 1 के अंदर, तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इस पेज का, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा होगा। IFRAME आई फ्रेम 2.html। ये कोई टफ नहीं है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दूसरे पेज का नाम यहाँ पे डाला ना, लिंक उसका पाथ एक्सटेंशन के साथ उसका नाम एक्सटेंशन उसका, सेम मैंने यहाँ पे भी किया, उसका नाम डाला, एक्सटेंशन डाला। ठीक है, पर वो मैंने एसआरसी डॉक के अंदर डाला। ठीक है, अब देखो इसको रिफ्रेश करता हूँ क्या आता है। देख पा रहे हो, एक तो सेम पेज आई फ्रेम जो है इस पेज पे है, उसके अंदर मैंने दूसरा पेज कॉल किया, उसके अंदर एक और आई फ्रेम कॉल हुआ, उसके अंदर फिर दूसरा पेज कॉल हुआ है। समझ में आ रहा है ना आपको। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना h1, इसको हटाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको आएगा। ठीक है, देखो ये मेरा आई फ्रेम जो है इस पेज पे बना हुआ है, इसके अंदर एक नया पेज कॉल हो रहा है, उसके अंदर भी एक आई फ्रेम है, और उस आई फ्रेम के अंदर HTML ट्यूटोरियल कॉल हो रहा है जो आई फ्रेम 2 से आ रहा है। समझ में आ रहा है। ये देखो ये HTML ट्यूटोरियल ना यहाँ पे लिखा हुआ इसका। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, अब देखना क्लिक करते पेज कहाँ जाएगा, देखना क्लिक करते मेरे को ये पेज ओपन करेगा, आई फ्रेम 2.html है ना, इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ ना वो अभी दिख नहीं रहा। देखो मैं क्लिक करूँगा ना ये ओपन होगा, देख पा रहे हो, यही पेरेंट का काम है। देखो फिर से मैं इसको दिखाता हूँ आपको। अभी मेन पेरेंट ये है, इसके अंदर एक और है,
उसके अंदर एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करने पे दिखना चाहिए इसके अंदर ना, इस HTML के अंदर दिखना चाहिए, पर यहाँ पे दिखेगा नहीं अंडरस्कोर पैरेंट करने से। ये इसके ऊपर आ जाएगा, यानी इसके अंदर आएगा, मेन आई फ्रेम के अंदर आ जाएगा। जो पहला आई फ्रेम है ना उसके अंदर ओपन हो रहा है, जबकि कायदे से होना चाहिए आई फ्रेम 2 के अंदर। लेकिन यह क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने इसके अंदर अंडरस्कोर पैरेंट लगा रखा है। अगर मैं अंडरस्कोर पैरेंट नहीं लगाऊँ ना तो उस आई फ्रेम के अंदर कॉल नहीं होगा। देखो मैं इसको हटाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो मैं क्लिक करूँगा ना, ये देख पा रहे हो, ये दूसरा आई फ्रेम के अंदर कॉल हो रहा है ना। अब मुझे चाहिए कि मैं दूसरा आई फ्रेम के अंदर नहीं कॉल करके सबसे पहला आई फ्रेम है ना उसके अंदर कॉल करूँ, तो मैं यहाँ इसके अंदर अंडरस्कोर पैरेंट लगाऊंगा। जो मेन पैरेंट है ना उसके अंदर ही ओपन होगा। देखो देख पा रहे हो, समझ में आ गया ना। इसी तरह से अंडरस्कोर टॉप है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। TOP अंडरस्कोर टॉप में तो क्या होगा, एक टॉप मोस्ट पे ओपन हो जाएगा, सबसे ऊपर में, आई फ्रेम से भी ऊपर। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा, देखो सबसे पहले ओपन होगा। देख पा रहे हो, ये आई फ्रेम से बाहर कॉल हो रहा है, जबकि हमारा सबसे अंदर का आई फ्रेम है वो आई फ्रेम के बाहर कॉल हो रहा है। अंडरस्कोर टॉप का ही काम है। समझ में आ गया आपको? आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से डिटेल में बता दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।